नीट 2022 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है और इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। क्लियर? क्वेश्चन बोल रहा है एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ 10 मीटर है, रेडियस 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर पाई मीटर है तथा इसकी जो रेजिस्टेंस है वह 10 ओम के बराबर है। क्लियर? तो हमें पता करना है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर हो तो करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ को हमने एल से लिखा तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर। उसी तरह रेडियस को स्मॉल आर से लिखते हैं तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय रूट अंडर पाई मीटर हो जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से लिखते हैं तो कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 ओम। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर कैपिटल ई से लिखे तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 10 वोल्ट पर मीटर। क्लियर? अब हम लोग को करंट डेंसिटी निकालना है, जे की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला को क्या करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे। उसके बाद आसानी से हम लोग करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? ओम्स लॉ बोलती है V इज इक्वल टू I इंटू आर, जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R रेजिस्टेंस होता है। अब इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू एल। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ या डिस्टेंस दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो इसको सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो V इज इक्वल टू EL हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू I इंटू आर हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर दोनों साइड आप एरिया से डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा EL बाई ए और इधर हो जाएगा I बाई ए इंटू आर। ये काम हमने इसलिए किया क्योंकि इधर आपको करंट डेंसिटी मिलने वाला है, क्योंकि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया जो होता है वो करंट डेंसिटी के बराबर होता है। तो इसको हम लोग जे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा EL डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू जे इंटू आर। क्लियर? अब जे आसानी से निकल जाएगा, जे बराबर क्या हो जाएगा, ये आर आके लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाएगा तो जे इज इक्वल टू हो गया EL डिवाइडेड बाई ए इंटू आर। क्लियर? अब एरिया को तोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर के टर्म में। क्यों? क्योंकि जो आपका कॉपर वायर होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर ही होगा, तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे एरिया की जगह पे। तो EL डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू आर। यहां पर आर कौन सा, तो स्मॉल लेंगे क्योंकि रेडियस है इसीलिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर हो जाएगा। अब सारी वैल्यू रखिए, जे का मान आ जाएगा तो J इज इक्वल टू E की वैल्यू कितना है, तो देखिए E की वैल्यू 10 है, L की वैल्यू भी 10 दिया हुआ है। अब पाई हो गया नीचे डिवाइडेड बाई में, और आर स्क्वायर जब इस स्मॉल आर का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -4 और डिवाइडेड बाई पाई रूट अंडर पाई का स्क्वायर करेंगे तो सीधा पाई हो जाएगा और इंटू कैपिटल आर आपका 10 है, तो ये आपका पाई से पाई कट गया, यहाँ 10 से 10 भी कट रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁴। अब ये -4 को ऊपर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, और 10 है तो 10 गुना 10 की पावर +4 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर +5। ये ऊपर जाएगा तो +4 होगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा +5, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट अपॉन एरिया होता है। तो करंट डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? तो जे की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट,
आइए हम लोग